हेलो एवरीवन, मेरा इंटरव्यू हो गया है और मैं अभी अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर बैठा हूँ। मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा। जैसे कि मास्क वगैरह के लिए तो पहले ही आपको रूम से बाहर ही आपको अवेयर कर दिया जाता है कि मास्क अंदर नहीं ले जाना है, तो मास्क निकाल के जाइए। और जैसे ही गेट मैंने खोला तो मैंने उन्हें ग्रीट किया। सबसे पहले उन्होंने बोला आइए आइए, सीट सीट। तो मैंने उन्हें थैंक यू बोला और उसके बाद मुझे उन्होंने बोला कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैंने अपना जनरल इंट्रो दिया और मैंने कुछ जो भी काम किया था उसके बारे में उन्हें बता दिया। तो वो मैंने अपना उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ पूछा था, तो मैंने अपना स्ट्रेंथ बताया था कि परसिवरेंस और लीडरशिप। तो वो लीडरशिप पर थोड़े उन्होंने क्वेश्चन की कि क्या लीडरशिप क्या होती है, आपने कभी किया लीडरशिप वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने लीडरशिप किया है कॉलेज टाइम पर। एनएसएस कैंप क्या मैं लीडर था, मैं ग्रुप को लीड करता था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, गुड गुड। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे दूसरे सर से, तो उन्होंने आउट ऑफ एग्रीकल्चर थोड़ा सा कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, सबसे कम बारिश कहाँ होता है, और ये पहाड़ों पर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में पूछा था उससे। और पूछा था फिर उनके बाद उन्होंने पूछा कि कुछ बैंक्स के बारे में पढ़ के आए हो। तो मैंने बोला हाँ सर, पढ़ के आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि बताइए क्या पढ़ के आए। तो मैंने जैसे बोला कि एनपीए आरटीजीएस। तो बोले यार ये तो सब पढ़ के आते हैं, सभी एनपीए पढ़ के आए क्या। तो उस समय उनका एक ये व्यू था कि मैं कुछ उनको यूनिक सा या फिर कुछ करंट में कुछ न्यूज़ में रहा हो ऐसा टॉपिक बताऊं। तो मैंने फिर उनको मुझे जब पता था तो मैंने सोचा कि इनको बेड बैंक्स के बारे में बताता हूँ। तो मैंने बेड बैंक्स के बारे में बताया। उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन की क्या होता है बेड बैंक्स, बैंक्स के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, और क्या होगा इसके अंदर। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी उन्हें बहुत अच्छे से। तो बोले ठीक है, अच्छा है। फिर उसके बाद एक ने मुझे बेस रेट के बारे में पूछा कि बेस रेट क्या होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का बेस रेट बताइए। तो मैं जनरली इंडिविजुअल ब्रांच का तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने ब्रांच का तो नहीं बताया, सॉरी बोल दिया था। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बेस रेट बता दिया था मैंने। फिर मुझे हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन था क्योंकि मेरा हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएशन था। तो उन्होंने बोला कि तुमने एग्रीकल्चर क्यों नहीं चूज़ किया, हॉर्टिकल्चर एज ए सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर इसका जवाब बना दिया कि सर मेरे एरिया में एग्रीकल्चर क्रॉप बेसिकली ज़्यादा होती है, बट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बहुत ही कम होती है। तो मैंने इस एरिया में स्कोप देखा कि मैं इसको सीख कर, इसके बारे में पढ़ लिख कर कुछ ऐसा अपने एरिया में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू तो सही है, बट तुम कुछ सीखे हो इससे। मैंने कहा हाँ सर, सीखे हैं। मैंने अपने घर पर आफ्टर ग्रेजुएशन हॉर्टिकल्चर प्लांट्स का बगीचा लगाया है, गुआवा प्लांट्स का। तो उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा किया तुमने, अच्छा किया घर पर जो भी किया है, ऐसे करते रहना चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कैजुअली एक ने पूछा कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जो चिली है उसमें हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन सा कंट्री करता है, लोएस्ट उसके बाद कौन करता है सेकंड पर। फिर स्टेट में एमपी भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट करता है चिली प्रोडक्शन। तो उस अकॉर्डिंग मेरा इंटरव्यू कुल मिलाकर अच्छा रहा। एक दो जगह सॉरी, दो तीन जगह मैंने सॉरी भी बोला है। तो उन्होंने बोला ठीक है, गुड लक, बेस्ट विशेस, थैंक यू, आप जा सकते हैं। तो मैंने उन्हें थैंक यू विश किया और फिर मैं रूम से बाहर आ गया। वैसे ही मेरा इंटरव्यू रहा। गाइस, डरने की बात नहीं है, आपको नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा बैंक्स वगैरह पर फोकस नहीं करना है। मैंने 3 साल से इंटरव्यू दे रहा हूँ, बट मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि वो बैंक्स की टर्म्स वगैरह पर ये करते हैं, और मुझे लगता है इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।